अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको आपके यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे। इंसानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये ट्यूब नुमा होता है। ट्यूब ही शक्ल है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका नाम होता है एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल एक इंसान में मुंह से शुरू होती हुई पीठ के सुराख पर एंड होती है। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको मुख्तलिफ दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक वो हिस्से जो खुराक को हजम करने में इस्तेमाल होते हैं और दूसरे वो हिस्से हैं जो मेन डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाने वाले हिस्सों को खुराक को हजम करने में मदद देते हैं। तो मेन डाइजेस्टिव पार्ट्स के अंदर ओरल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन शामिल हैं। जब है वो हिस्से जो इन हिस्सों की मदद करते हैं खुराक हजम करने में, उनमें तीन हिस्से सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रियाज। लीवर जो है ये जिगर है और पैंक्रियाज जो है वो लबलबा है। ये तीनों हिस्से जो हैं वो मिलकर खुराक को हजम करने में मदद देते हैं। मेन डाइजेस्टिव है जो हिस्से हैं उनको। नंबर 1 जो है वो है ओरल कैविटी। ये पहले नंबर पर डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है ओरल कैविटी। आपके मुंह के अंदर जितना भी ये खाली हिस्सा नजर आ रहा है दांतों से पीछे, जितना भी चैम्बर आपको एम्प्टी स्पेस नजर आ रही है वो सारी ही सारी जो है वो ओरल कैविटी है जुमरे में आती है। तो इसकी डेफिनेशन है स्पेस बिहाइंड द माउथ इज कॉल्ड ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का दूसरा नाम है माउथ कैविटी। अब आपके मुंह के अंदर जुबान मौजूद है। जुबान के ऊपर टेस्ट रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। टेस्ट रिसेप्टर्स जब आप खाना खाते हैं तो वो फूड पार्टिकल्स इन टेस्ट रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होते हैं, जिसकी वजह से आपको खाने का जायका महसूस होता है। तो उन टेस्ट रिसेप्टर्स को दूसरा नाम टेस्ट बड्स भी है। ये टेस्ट बड्स जो हैं ये जुबान के ऊपर मौजूद होते हैं। अब ओरल कैविटी के अंदर खुराक को हजम दो तरह से किया जाता है। एक है मैकेनिकल डाइजेशन और नंबर 2 है केमिकल डाइजेशन। जब आपका फूड का खुराक का जो नवाला होता है वो बड़े पीस होते हैं, उसको तोड़कर छोटे पीसों में, छोटे पीसेस में तब्दील किया जाता है। ये छोटे पीसेस में तब्दील करना जो है वो हम दांतों के जरिए से करते हैं, यानी कि दांतों के जरिए से हम मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं। तो मैकेनिकल डाइजेशन की तारीफ है कटिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। इसके बाद इसमें पानी, म्यूकस और मुख्तलिफ एंजाइम डाले जाते हैं और इसे केमिकल डाइजेशन का नाम दिया जाता है। यानी खुराक को हजम करना विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, और वो केमिकल्स जो हैं वो असल में एंजाइम्स होते हैं। तो जब आप खुराक को हजम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम तो वो होता है केमिकल डाइजेशन। अब ये जो केमिकल डाइजेशन है इसके तीन हिस्से हैं यहाँ पर, वाटर, म्यूकस और अमाइलेज। ये जो लफ्ज अमाइलेज है ये एंजाइम है और अमाइलेज का लफ्ज जहां पे भी आ जाए वहां पर ये ऐसा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करता है। कार्बोहाइड्रेट्स में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है स्टार्च। ये स्टार्च का मतलब है आटा। जितने भी आटा जात हैं, मिसाल के तौर पर गंदम का आटा, मकई का आटा, ये सारे जितने भी आटा जात हैं ये सारे के सारे स्टार्चेज हैं और ये बने हुए होते हैं ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से। यानी इनकी डेफिनेशन है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड स्टार्च। ये जो स्लाइवरी अमाइलेज है ये इस स्टार्च को, इस पॉलीमर को तोड़कर तब्दील कर देता है माल्टोज में। माल्टोज जो है ये एक डाइसैकेराइड है जो है आप प्रीवियस क्लास यानी 9th क्लास में बड़ी डिटेल से पढ़ आए हैं। तो ये असल में स्टार्च पॉलीमर को तोड़कर माल्टोज में तब्दील कर देता है। असल में माल्टोज भी जो है ये दो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है आपस में मिलने से बनता है।
यानी जहां पर हजार ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में तरतीब से जुड़े हुए हैं, ये दो दो है पीसेस बना देता है, और जब दो ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें हम नाम दे देते हैं ये माल्टोज है। ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ये असल में सलाइवरी ग्लैंड से पैदा होते हैं, और जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये हमारे मुंह से अंदर टोटल 6 होते हैं, और ये जोड़ों ही फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी ये टोटल 3 जोड़े होते हैं। एक जोड़ा जो है वो हमारे इधर कानों ही बैक साइड पे यहाँ पे होता है, दूसरा जो है ये यहाँ पे जबड़े है नीचे होता है, और तीसरा जो है वो जुबान है नीचे होता है। तो ये टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो हमारे मुंह में पाए जाते हैं। वाटर और म्यूकस, पानी और म्यूकस जो है, म्यूकस एक चिपचिपा मादा होता है, पानी आप जानते हैं, ये म्यूकस और पानी जो है वो मिल के इस नवाले को जो है वो मॉइस्चराइज कर देता है, उसमें नमी पैदा करता है, उसे सॉफ्ट बनाता है, नरम बनाता है। जब उस नवाले पर मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन मुकम्मल हो जाती है तो अब इस खाने को आपने निगलना होता है, आपने उसे गले की तरफ भेजना होता है। गले को हम बोलते हैं फेरेंस। अब आपने इसे फेरेंस की तरफ भेजना है, तो इस अमल का नाम है स्वेलविंग, यानी आपने अब इंजेक्शन ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ बोलस। अब आपका वो जो नरम हुआ जो खुराक है, जिसे आपने नरम कर लिया है, छोटे छोटे पीसेस में बदल लिया है, और इसमें सलाइवरी अमाइलेज शामिल है जो है स्टार्च ही पार्शियल डाइजेशन कर रहा है, स्टार्च को माल्टोज में बदल रहा है। अब वो जो फूड वहां पर बच गया है, मुंह के अंदर नरम हुआ, अब हमने उस फूड को नाम दे देना है, ये बोलस है। तो बोलस की डेफिनेशन है आफ्टर फिजिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन। पार्शियल मतलब होता है जुजवी तौर पर, अभी आपके खाने में मौजूद तमाम अज्जा को हजम नहीं किया गया, आपके खाने में लिपिड्स भी मौजूद हैं, आपके खाने में प्रोटीन्स भी मौजूद हैं, और अभी कार्बोहाइड्रेट्स की भी मुकम्मल डाइजेशन नहीं हुई, जुजवी तौर पर। तो आफ्टर फिजिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन फूड इज कन्वर्टेड इनटू बोलस। अब इस बोलस को जो है वो फेरेंस की तरफ जुबान की मदद से पीछे की तरफ पुश कर दिया जाता है, और ये सॉफ्ट बोलस जो है वो आपके एसोफेगस में चला जाता है, फेरेंस से पास होता हुआ। नंबर 2 हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, नंबर 2 पार्ट जो है वो है फेरेंस। फेरेंस जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो आपस में जोड़ता है ओरल कैविटी को और नीचे फूड पाइप, खाने वाली नाली हो, और ऊपर जो ओरल चैम्बर है, ओरल कैविटी है, माउथ कैविटी है, उसे आपस में जोड़ने वाला जो दरमियान में हिस्सा पाया जाता है उसे फेरेंस का नाम दिया जाता है। ये नीचे डायग्राम बनी हुई है, ये हमारा माउथ है, तो ये इसके अंदर जो खाली स्पेस पाई जाती है इसका नाम है ओरल कैविटी, इसका नाम है ओरल कैविटी, ओरल कैविटी। अब यहाँ पर जो फूड बोलस की फॉर्म में बन चुका है, इसको जुबान की मदद से पीछे की तरफ भेज दिया जाता है, और ये वाला हिस्सा जो है इसका नाम है फेरेंस। ये फेरेंस जो है ये ऐसा हिस्सा है जो ओरल कैविटी के लिए और नेजल कैविटी के लिए, दोनों के लिए यकसा एक रास्ता है। क्यों है, ये नेजल कैविटी है तो नेजल कैविटी ने भी यहाँ पे ओपन होना है तो फेरेंस में ओपन होना है, और ओरल कैविटी ने भी अगर ओपन होना है तो यहीं पे फेरेंस में ओपन होना है। तो दोनों कैविटीज के लिए फेरेंस जो है वो एक कॉमन पैसेज वे है, कॉमन रास्ता है। जब फूड यहाँ पे पहुंच जाती है तो यहाँ पर मसला ये आता है कि यहाँ पर 2 पाइप पाए जाते हैं, एक विंड पाइप जहां से हमने सांस लेनी है, और दूसरा फूड पाइप। अगर फूड पार्टिकल जो हैं ये एंटर हो जाएं इसमें सांस वाली नाली में तो आपको सांस लेने में मसला आ सकता है। तो सांस वाली नाली में खाना जाने से बचाने के लिए नेचर ने एक कार्टिलेज का बना हुआ एक पर्दा लगा दिया है, उस पर्दे का नाम है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है ये एक कार्टिलेज का बना हुआ टिश्यू है, एक पर्दा है जो से इस ओपनिंग ऑफ
ट्रेसिया ओपनिंग ऑफ विंड पाइप है ऊपर मौजूद होता है। जब ये फूड यहाँ से आता है ओरल कैविटी से, तो ये जब ये यहाँ पीछे की तरफ पुश होता है तो ये इस एपिथेलोटस, ये जो पर्दा है जो ब्लैक कलर में लगा हुआ है ये वाला, ये एपिथेलोटिस है, इसका नाम एपिथेलोटिस है। और ये जो ओपनिंग है ये वाला हिस्सा जो है जहां से सांस वाली नाली जो है वो शुरू हो रही है, इसका नाम है ग्लोटिस, इसका नाम है ग्लोटिस। और ये ग्लोटिस से ऊपर जो पर्दा बना हुआ है ये एपिग्लोटिस है। तो ये जो फूड बोलिस जो है वो जब आता है तो आपका जो विंड पाइप है, सांस वाली नाली है, वो ऊपर की तरफ उठती है। जब आप किसी चीज को निगलना शुरू करते हैं तो ये जो आपको नजर आ रहा है विंड पाइप, ये ऊपर की तरफ उठता है, ऊपर से एपिग्लोटिस नीचे आ जाता है, तो ये इस तरह विंड पाइप बंद हो जाता है। और ये फूड जो है बोलस जो है वो यहाँ से टकराने के बाद पीछे ही जानब फूड पाइप में चला जाता है। तो इस तरह जो है वो सांस वाली नाली में खाना जाने से बचा लिया जाता है। अब ये फूड पाइप में एंटर हो चुका है। तो अब है एसोफेगस। फूड पाइप का दूसरा नाम है एसोफेगस, जो है 25 सेंटीमीटर एक लंबी ट्यूब है, जो है हमारे यहाँ फेरेंस से शुरू होती हुई स्टमक पे जाके एंड होती है, मैदे पे एंड होती है और ऊपर फेरेंस से शुरू होती है। ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और ये एमसीक्यू पेपर में पूछा जा सकता है। जो एसोफेगस है वो कितनी लंबी है, तो 25 सेंटीमीटर। अब हमारी जो एसोफेगस है, खाने वाली जो नाली है, फूड पाइप जो है, उसकी दीवारों के अंदर मसल्स पाए जाते हैं। ये मसल्स जो है ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। इसके कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से एक मोशन पैदा होती है, मूवमेंट पैदा होती है, जिसका नाम है पेरिस्टालसिस। तो पेरिस्टालसिस वेव लाइक मोशन इन फूड पाइप टू पुश फूड इनटू स्टमक, यानी ये ऊपर से इस तरह डाउनवर्ड एक कंट्रैक्शन पैदा होती है, जिसकी वजह से फूड हो नीचे की तरफ धकेला जाता है, पुश किया जाता है, ताकि ये ओरल चैम्बर से होता, ओरल चैम्बर से आया है और एसोफेगस से होता हुआ मैदे की तरफ चला जाए। इससे उलट एक टर्म यूज होती है एंटी पेरिस्टालसिस। चूंकि पेरिस्टालसिस में फूड ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, एंटी पेरिस्टालसिस में यही फूड जो है दोबारा वापस ओरल चैम्बर की तरफ आ जाता है, ओरल कैविटी की तरफ आ जाता है, जिसे हम आम जुबान में उल्टी का नाम देते हैं। तो उल्टी हो यहाँ पे बायोलॉजी की जुबान में एंटी पेरिस्टालसिस के नाम से जाना जाता है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पेरिस्टालसिस एंड एंटी पेरिस्टालसिस। एंटी पेरिस्टालसिस जो है वो रिवर्स अपवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड इज नाउन एज एंटी पेरिस्टालसिस। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।